respected Sri Sharad Mahindra ji, respected Sri Akshay Hiranandani ji, my senior colleagues from Government of Rajasthan, respected Shikhar ji, respected Ajitab ji, respected Rohit ji, respected Shiv ji, respected Siddharth ji, all captains, leaders and representatives of the business and industry assembled here, members and friends of the media, all officers of Government of Rajasthan, RICO, CII and other state government bodies, ladies and gentlemen, सर्वप्रथम मैं स्टेट के बिहाफ पे और व्यक्तिगत अपने बिहाफ पे आप सभी का आज के इस समारोह में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री जी ने पदभार संभालते ही 1 महीने के अंदर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि हमें अपने सरकार के पहले साल में ही एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करना है, और पहले साल में इसलिए उनका विजन ये है कि पहले साल में समिट होगा तो अगले 2-3 साल में सरकार के कार्यकाल के दौरान ही वो प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट हो जाएंगे। इस विजन और सोच के साथ मुझे अभी भी याद है, स्टोन मार्ट एक इवेंट होता है जयपुर में 2 साल में एक बार, इंटरनेशनल स्टोन फेयर। जनवरी 22 या 23 तारीख को स्टोन मार्ट का इवेंट था। उसी में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि हम फर्स्ट ईयर में एक समिट करेंगे, और आज आप सबके सामने है। तब से पिछले 6-8 महीने में इसमें बहुत काम हुआ, और न सिर्फ फर्स्ट ईयर में होगा बल्कि ये एक रेगुलर इंटरवल्स पे ये इवेंट होगा। वो फ्रीक्वेंसी क्या है वो मुख्यमंत्री जी खुद ही डिसाइड करके आप लोगों से शेयर करेंगे, क्योंकि राज्य सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी तरह समर्पित है कि हर एमओयू को ग्राउंड पे ट्रांसलेट करें और जल्दी से जल्दी करें। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज ने बहुत डिटेल में प्रेजेंटेशन किया, सब पॉइंट्स उसमें कवर हो गए, मैं कुछ रिपीट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो पॉलिसी रिबूट हो रहा है, करीब 20 नई पॉलिसीज़ एडवांस स्टेज में हैं रिलीज़ होने की, और प्रॉबेबली 1 महीने के अंदर वो रिलीज़ भी हो जाएंगी। और आप देखेंगे उन पॉलिसीज़ में जो कुछ सेक्टर्स में तो अभी पॉलिसी है ही नहीं, कुछ सेक्टर में तो बिल्कुल नई पॉलिसीज़ आएंगी। जिन सेक्टर्स में पॉलिसीज़ पहले से हैं उसमें और बेटर, ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगी, और बहुत जल्दी ये सब पॉलिसीज़ आपके सामने आएंगी। कईयों में स्टेक होल्डर कंसल्टेशन हो चुका है, अब सिर्फ उनको फाइनलाइज करना बाकी है। मैं सिर्फ एक सेक्टर पे कंसंट्रेट करूंगा, क्योंकि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ओवरआर्चिंग पिक्चर आपको देंगे। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर राजस्थान में बहुत ही पोटेंशियली इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। हमारा 26 गीगावाट से ज़्यादा ऑलरेडी रिन्यूएबल एनर्जी हो चुका है, और आपको जान के खुशी होगी कि बहुत शॉर्ट पीरियड में जो मुख्यमंत्री जी के प्रेजेंट टेन्योर में जो लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी, लैंड अलॉटमेंट रूल्स थे फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, उनको चेंज किया गया, अमेंड किया गया, और उसके बाद कई सोलर पार्क्स के लिए, कई सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने लैंड अलॉट की, जहां प्राइवेट इंडस्ट्री को प्राइवेट लैंड नहीं मिल पा रही थी। प्राइवेट लैंड एग्रीगेशन का एक बहुत बड़ा काम होता है। कुछ जगह लैंड जहां ले भी लेते हैं वहां पर कुछ पैसेज छूट जाते हैं, बीच में गवर्नमेंट लैंड होती है, और कुछ जगह जहां प्राइवेट लैंड अवेलेबल नहीं है वहां गवर्नमेंट लैंड अलॉटमेंट के लिए भी कई प्रोजेक्ट्स अभी कुछ दिन पहले ही
पावर सेक्टर में 6 प्रोजेक्ट्स रिन्यूएबल एनर्जी के पावर ट्रांसमिशन सिस्टम्स के स्टेट कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं। उससे पहले 1 महीने पहले भी कुछ प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए थे और ये सिलसिला रेगुलर चलता रहेगा। न सिर्फ जो पेंडिंग केसेस हैं वो निपटेंगे, बल्कि जो नए अभी रिक्वायरमेंट्स आएंगी, नए एमओयूज के लिए जो नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, उसके लिए भी उसी स्पीड से स्टेट में काम होगा। आरई मैन्युफैक्चरिंग पे भी स्टेट का बहुत फोकस है। 1-2 इंडस्ट्रीज ऑलरेडी आरई मैन्युफैक्चरिंग, उसके अलग अलग कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी भी स्टेट में लागू है, उसको रीलुक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि उसको कैसे और इम्प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन के लिए जो ग्रीन वाला कंपोनेंट है रिन्यूएबल एनर्जी, उसमें तो राजस्थान के पास उसमें सफिशिएंट है, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। बैटरी स्टोरेज फॉर सोलर पावर प्लांट, जिससे कि उस पावर को हम नॉन सोलर आवर्स में भी यूज़ कर सकें, उसके लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टेट ने बजट में भी अनाउंस किया है, उस पर काम चल रहा है। इसी तरह पंप स्टोरेज के प्रोजेक्ट्स हैं, दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत बड़े स्केल पे काम चल रहा है। जब आप बात करते हैं राजस्थान की, तो नॉर्मली बात होती है जब कोई प्रपोजल आता है, कितने सालों में, महीनों में, हफ्तों में, दिनों में उस पर डिसीजन होते हैं। राजस्थान में घंटों में, आवर्स में डिसीजंस होते हैं और वो डिसीजंस हम लोग कंप्यूटर से मॉनिटर करते हैं। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्री के एवरेज डिस्पोजल फाइल का टाइम 1 घंटे से कम है। हमारे इंडस्ट्री कमिश्नर का 1 घंटे में फाइल क्लियर होती है। सीएमओ में हमारी घंटों में फाइलें क्लियर होती हैं। शिखर जी हमारे एसीएस सीएम हैं, 1 घंटे में। मतलब जहां डिसीजंस महीनों, हफ्तों, दिनों में होते हैं, यहां पर घंटों में होते हैं। आपको जानकर खुशी होगी, बिकॉज अल्टीमेटली कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो, इट ऑल गुड गवर्नेंस से ही लिंक होता है। मुख्यमंत्री जी ने आने के बाद बहुत जोर दिया, फाइलें पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए अधिकारियों के यहाँ। अगर हमारे स्टेट के सब सेक्रेटरीज को हम कंबाइन करते हैं, तो जो एवरेज फाइल डिस्पोजल टाइम 30 घंटे था कुछ महीने पहले तक, 6-8 महीने पहले जब सरकार बनी थी, आज वो सेक्रेटरीज का एवरेज फाइल डिस्पोजल टाइम 30 आवर्स से रिड्यूस होकर 4 आवर्स हो गया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स का एवरेज फाइल टाइम 36 आवर्स था, वो 2 आवर्स हो गया। सो ये जो एक फास्ट डिस्पोजल, गुड गवर्नेंस, ये सब कंट्रीब्यूट करता है। जितने लैंड रिलेटेड इश्यूज हैं, चाहे लैंड कन्वर्जन के हों, म्यूटेशन के हों, सब ऑनलाइन हो गए हैं। ऑनलाइन में टाइम लिमिट्स तय हो गई हैं कि इतनी दिन में लैंड कन्वर्जन होगा, इतने दिन में तहसीलदार के लेवल पे होगा, इतने दिन में एसडीएम, इतने दिन में कलेक्टर, इतने दिन में अगर मैटर स्टेट गवर्नमेंट पे आता है तो होगा। कहने का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के साथ साथ उसको बिल्ड करने के लिए गुड गवर्नेंस, फास्ट डिसीजन मेकिंग, उस पर भी बहुत ज़्यादा मुख्यमंत्री जी का जोर है। उसके रिजल्ट्स ऑलरेडी आने लग गए हैं। जैसे अरुण जी ने कहा और कहते हैं कि द बेस्ट एडवर्टाइजमेंट फॉर योर प्रोडक्ट इज अ सेटिस्फाइड कस्टमर। अरुण जी 5 साल से सीईओ हैं। उन्होंने जो राजस्थान के बारे में, वहाँ के बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बात की, वो मेरे ख्याल से स्पीक्स वॉल्यूम्स। लास्ट में मैं बस एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। एज चीफ सेक्रेटरी मैं अपने स्टेट को तो पिच करूंगा ही, लेकिन ये जो पिच है ये पर्सनल है। हमारे साथ कॉलेज में हमारे एक सहपाठी थे, सहपाठी मतलब हमारे कॉलेज में ही साथ में पढ़ते थे। वो राजस्थान में कुछ करना चाहते थे। 8-9 महीने के अंदर
अभी की नहीं, कुछ समय पहले की बात है।